नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग के गठजोड़ और धांधलियों की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर चुनाव आयोग जिस तरह से आगे बढ़ा है, उस पर महागठबंधन का सीधा आरोप है, यानी इंडिया गठबंधन का सीधा आरोप है कि ये सब गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश है। हालांकि चुनाव आयोग इन आरोपों से इनकार कर रहा है और उसने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बात करने का वक्त भी आज दिया। ये तस्वीर आप देखिए। आज शाम 5 बजे इंडिया गठबंधन के नेताओं को चुनाव आयोग से मिलने का समय दिया गया था और ये इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहां पहुंचे भी। उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कांग्रेस पार्टी और ये तमाम दलों के नेता अभी से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें क्या कुछ बातें हुई हैं वो बताएंगे, वो हम आप तक सीधे लेके चलेंगे और सुनाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, क्या क्या बातें हुई हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी दिखाई दे रहे हैं आपको इन तस्वीरों में, और उनके अलावा पवन खेड़ा, जयराम रमेश, ये तमाम नेता और दूसरे दलों के नेता भी यहां पे मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी, मनोज झा भी, आरजेडी के नेता, ये तमाम नेता यहां पर मौजूद थे और आज इन सब की मुलाकात चुनाव आयोग में हुई। लेकिन इससे इतर अगर इससे आगे बढ़े, ये मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि वहां बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का मामला जो है वो एक धांधली, एक गड़बड़ी, एक साजिश के रूप में उसे देखा जा रहा है। इसलिए ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, उसका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो आज चुनाव आयोग पहुंचा है। लोकतंत्र में दोस्तों संवैधानिक संस्था का विपक्ष के नेताओं से संवाद अच्छी बात है, लेकिन यहां एक गंभीर सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसे मौकों की जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि विपक्ष को शिकायत करनी पड़े और फिर चुनाव आयोग को उस शिकायत का समाधान करने के लिए आगे आना पड़े। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन मुलाकातों से वाकई शिकायतों का समाधान होता है या अब ये शिकायतें मर्ज की तरह बन चुका है, जिसमें दवाओं से ज्यादा दुआओं पर भरोसा करने की बात खुद डॉक्टर कह देते हैं। अगर चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष की आपत्तियों का माकूल जवाब दिया जाता तो शायद ऐसे मौके नहीं बनते, लेकिन अब तो हर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किसी न किसी किस्म की धांधली, किसी न किसी किस्म की गड़बड़ी, किसी न किसी किस्म की हेराफेरी के आरोप लगते ही हैं। चुनाव आयोग तो इन शिकायतों को नकारता ही है। उन पर आरोप लगें तो बीजेपी ही सबसे पहले उसके बचाव पर आ जाती है, यानी बीजेपी चुनाव आयोग पर आरोप लगता है, बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं और चुनाव आयोग का बचाव करने आ जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उदाहरण आपको याद भी होगा, देश के सामने चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ था, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, उस समय की जो धांधली की जो तस्वीर थी उसका बाकायदा आपने वीडियो देखा था, जिसे देखकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। उस पर धांधली करने वाले उस समय धांधली करने वाले अनिल मसीह अब बीजेपी की तरफ से ही पार्षद बन गए हैं। यानी जिस व्यक्ति की कारगुजारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या कहा था, उसे बीजेपी ने सम्मानित किया है। भला इस घटना को अब साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन भले ये घटना चंडीगढ़ की है और मेयर चुनाव की है, लेकिन जिस तरह की धांधली वहां हुई, क्या गारंटी है कि वैसी धांधली बिहार में नहीं होगी? और क्या गारंटी है कि वैसी धांधली हरियाणा या महाराष्ट्र में नहीं हुई होगी, जिसके बारे में लगातार राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के नेता अपनी बात रख रहे हैं, खासकर तब जबकि बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए नाराजगी बढ़ रही है बिहार में। और वैसे में क्या यह धांधली नहीं बढ़ सकती है या ऐसे घोटाले की उम्मीद नहीं की जा सकती है? महागठबंधन को बढ़त मिल रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक महसूस कर रहे हैं। तो क्या एनडीए की डगमगाती नाव को सहारा देने के लिए वोटर लिस्ट अपडेशन किया जा रहा है? यह सवाल विपक्ष उठा रहा है। इसी सवाल को लेकर आज चुनाव आयोग भी गया, विपक्ष चुनाव आयोग गया और अब तक का अनुभव यही बताता है कि इसके बाद भी विपक्ष को सावधान और सतर्क रहना ही होगा। चुनाव आयोग के जवाब में तो गोलमाल या गोलमोल कह लें, वो तरीके जो हैं चुनाव आयोग अपनाता है वो अपनाएगा फिर भी, और जो कुछ है
वो संविधान के हिसाब से है, ये बताएगा चुनाव आयोग कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ये भी बताएगा चुनाव आयोग बताएगा कि हम वहाँ पर जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वोटर लिस्ट अपडेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग ही हमारे ऊपर धांधली का आरोप लगाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। फिर भी विपक्ष को अतिरिक्त सावधानी बरतनी ही होगी, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। इधर इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा है और उधर नरेंद्र मोदी जी एक लंबी विदेश यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार 8 दिनों की विदेश यात्रा पे, और इन 8 दिनों में 5 देशों की यात्रा करेंगे नरेंद्र मोदी। वो 5 देश कौन कौन से हैं? घाना है, त्रिनिदाद और टोबैगो है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, नामीबिया है। इन 5 देशों में मोदी फिर वहां के राष्ट्राध्यक्षों के से मुलाकात करेंगे, अपनी करीबी दोस्ती बताएंगे, गहरे रिश्तों के दावे करेंगे। हालांकि इन देशों से पहले भी मोदी के भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन मोदी की यात्रा में अब कारोबारी फैक्टर ही अहम दिखता है और देखना होगा कि इस बार के दौरे से भारत में उनके मित्रों को कितना फायदा होता है। वैसे विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि मोदी की विदेश यात्राओं से आखिर देश को क्या हासिल हो रहा है। तो मोदी की विदेश यात्रा की बात तो होगी अभी आने वाले समय में। आज 2 तारीख है, आज से निकले हैं और 9 तारीख को वापस लौटेंगे नरेंद्र मोदी। 5 देशों की यात्रा पे निकले हैं। लेकिन इधर बिहार में जो चल रहा है उसको लेकर जो इंडिया गठबंधन या कहें तो बिहार की का जो महागठबंधन है वो जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है? क्या सचमुच वहां किसी घोटाले की साजिश रची जा रही है? क्या किसी घोटाले का अंदेशा है वहां पे? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ अहम सवाल आज फिर निकल के आए हैं और उसमें सबसे बड़ी बात कि अभी से थोड़ी देर पहले जब महागठबंधन के नेता मुलाकात कर रहे थे चुनाव आयोग से, तो फिर वहां से क्या निकल के आया है, ये सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे और आज चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग से देश के लोकतंत्र और संविधान के बचाव की आश्वस्ति मिलेगी? क्या चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को बचाने में महती भूमिका निभाए या चुनाव आयोग लोकतंत्र को तार तार कर देगा? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच क्या वोटर लिस्ट का खेल चल रहा है? आखिर ये खेल क्यों चल रहा है? इसके क्या फायदे, क्या नुकसान, ये सब कुछ समझते हैं इस चर्चा में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझना चाहता हूं। इधर थोड़ी देर में उम्मीद कर रहा हूं कि चुनाव आयोग से निकलने के बाद जो नेता है महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आखिर वोटर लिस्ट अपडेशन जो हो चुका है फरवरी महीने में बिहार में, अभी आप बिहार से लौट के आ रहे हैं और हेमंत जी हमारे साथी बिहार में ऑलरेडी हैं, उनके पास भी आएंगे। धनंजय जी भी बिहार से भी लौट के आए हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो पहले प्रेम कुमार जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर फरवरी महीने में ये अपडेशन तो हो गया, लाखों वोटर काटे गए, लाखों जोड़े गए, फिर अभी अचानक क्यों? शुक्रिया राजीव जी, लाख% का सवाल है और सबके लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी चुनाव आयोग की? आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हैं। 100% लोग वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड क्यों नहीं हैं? क्यों भारत का नागरिक होकर के भी वोटर लिस्ट से सबके नाम नहीं है? बहुत सारे लोग नहीं हैं। खुद चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि पुराना आंकड़ा है कि 1 अरब 18 करोड़ के करीब में वोटर थे और उसमें 95-96 करोड़ एनरोल्ड थे, बाकी सब वोटर लिस्ट से बाहर थे। तो बिहार के संदर्भ में भी ऐसा ही, इसी रेशियो में होगा। तो किसी भी चुनाव में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वोटर लिस्ट में सब लोग शामिल हों। लेकिन अभी चुनाव आयोग का स्टेप यह है कि जो वोटर हैं वो कैसे चुनाव से बाहर हों जी। चुनाव वोट में दिलाने के लिए भाई जो सामान्य पद्धति भी रही है, कोई वोट देने जाता है तो उनसे एक आइडेंटिफिकेशन का रूल बनाया गया है, उसमें से कुछ भी मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वोटर आईडी, पैन कार्ड, फला ढिमका,
बहुत सारी चीजें हैं, जो कोई भी आइडेंटिफिकेशन की चीजें हो और आपको वोट देने दिया जाएगा। यानी नियम है कि वोट देने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, वोट नहीं देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। तो उसी तरीके से अभी जो चुनाव आयोग नियम लेकर आया, उसके तहत सबके वोटर का सत्यापन करने की बात हो गई। वो तो विपक्ष ने देश में बहुत बवाल हुआ, तब भी जो अब तक चुनाव आयोग कह रहा है कि 4.25 करोड़ के लोग, लगभग लोग जो 2003 में एनरोल्ड थे, उनको उसी आधार पर आज के लोगों को के माँ बाप का सत्यापन हो जाएगा और उनको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, अपने माँ पिताजी का सत्यापन नहीं कराना होगा। यही तो है अभी की तत्काल स्थिति। तो प्रश्न यह है कि अब भी सत्यापन करना ही है, लेकिन पुराने वोटर लिस्ट के आधार पर। आखिर इतने साल बाद एक वोटर को अपने माँ बाप का सत्यापन करना पड़े, दादा का सत्यापन करना पड़े, इसके मकसद साफ है कि वोटर लिस्ट से लोगों को कुछ हटाने की एक साजिश है। साफ तौर पर साजिश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना कम समय है बिहार के चुनाव में कि इतने कम समय में वोटर लिस्ट का सत्यापन असंभव है। जो असंभव, तो असंभव है तो बीएलओ क्या करेगा? बीएलओ टारगेट पूरा करेगा। वो टारगेट कैसे पूरा होगा कि सरकार की मंशा के हिसाब से कुछ लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, सरकार की मंशा के हिसाब से कुछ लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाए। ये चीजें होंगी, तो उसके हिसाब से अगर होगा तो ये चुनाव रह ही नहीं जाता। अगर मान लीजिए 10 लाख वोटर, 8 लाख वोटर भी अगर इस चुनाव में इधर से इधर उधर हो गए, बिहार चुनाव में नाम हट गया, कट गया, मिट गया, तो ये चुनाव प्रभावित तो हो गया। क्योंकि पिछले बार भी जो चुनाव हुआ था उस समय भी नजदीकी मामला था, और इस बार भी चुनाव होगा तो नजदीकी मामला होने के आसार है। नजदीकी मामला का मतलब कम से कम 15 सीटें, 20 सीटें ऐसी होंगी जो छोटे कम मार्जिन वाली सीटें होंगी। उसको 8 लाख 10 लाख वोट जो है वो चुनाव को प्रभावित कर देगा, इधर से उधर कर देगा। तो क्या अब तक विभिन्न चुनावों में